हेलो डियर सीएमए स्टूडेंट, आप यदि सीएमए पास कर लिए हैं या फिर बस अब रिजल्ट का ही इंतजार कर रहे हैं कि जल्द बस किसी तरह से अब आपके नाम के आगे 3 मैजिकल लेटर्स लगने वाले हैं, तो आप ये वीडियो पूरा देखना है क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको कि सीएमए कैंपस प्लेसमेंट का क्या बेनिफिट आपको मिल सकता है और उसकी पूरी बेनिफिट कैसे ली जानी चाहिए। फ्रेंड्स, मैं सी सतीश जलान 17 ईयर्स से सीएमए स्टूडेंट्स को गाइड करते हुए आ रहा हूँ। हमारे इंस्टीट्यूट से 70,000 प्लस स्टूडेंट्स आज तक गाइडेंस ले चुके हैं, सीए, सीएमए, सीएस ऑल टुगेदर मिलाकर। मुझे खुशी है कि मैं आपको अपने क्लासेस के बियॉन्ड जाकर आपको हर तरह से गाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ कि आप सिर्फ क्लासेस लेकर एग्जाम में ही स्कोर ना करें, बल्कि अपने ज़िंदगी में भी एक अच्छा स्कोर बनाएं और अपने लाइफ को बदलें, अपने फैमिली के लाइफ को बदलें। सीएमए पास करने के बाद आप देखेंगे कि पूरा इंडिया एक तरफ ही ध्यान दे रहा है, सीएमए कम्युनिटी स्पेशली, वो है कैंपस प्लेसमेंट। तो ये कैंपस प्लेसमेंट क्या होता है? ये सीएमए इंस्टीट्यूट अपने तरफ से ऑर्गेनाइज कराते हैं कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम, जिसमें दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, ये 4 प्रीमियम शहर हैं जहां पर ये कैंपस ड्राइव ऑर्गेनाइज होते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस कैंपस प्लेसमेंट में पार्ट लेते हैं। इसके लिए इंस्टीट्यूट आपसे एक नॉमिनल फीस लेता है, जिसके बाद आपको वहां पर कुछ 10 डेज का एक प्रोग्राम भी करवाता है। वो फिजिकल प्रोग्राम होता है और वो भी अलग अलग सिटी में होता है। तो उस कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम में बेसिकली आप पहले से जाते हो, उसमें एक ओरिएंटेशन जैसा, एक रिव्यू जैसा, अलग अलग तरह के टीचर या रिक्रूटर या कोई ट्रेनर से आपकी मुलाकात होती है, जहाँ पर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स या आपको एक फ्यूचर के लाइफ के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया जाता है। और सबसे मज़ा क्या आता है उस प्रोग्राम में कि आप जो अपने बड़ी कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं उनसे मिलते हो और उनसे नेटवर्क करते हो, उनसे फ्रेंडशिप करते हो। तो बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे प्रोग्राम अटेंड करने के बाद हमारे पास स्टूडेंट्स चला के मिलने आते हैं और हम लोग फिर बहुत बातें करते हैं, मजे करते हैं। इस बहाने कोई लोग कोलकाता आ जाते हैं तो कोलकाता में हम लोग पार्टी वार्टी कर लेते हैं, खैर वो अलग बात है। बट उस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद आप लोगों को बोला जाता है कि अब आप कैंपस प्लेसमेंट के लिए एक फॉर्म भर दो और आप चूज़ करो कोई भी 2 सिटी जहाँ पर आप कैंपस प्लेसमेंट में आके बैठोगे। तो वहाँ पर कौन सी कंपनी आएगी नहीं आएगी ये कोई ठीक नहीं होता। इवेंचुअली इंस्टीट्यूट रिलीज करता है कि कौन कौन सी कंपनी पार्टिसिपेट करेंगी और वो 4 दिन तक नॉर्मली चलता है। तो उसमें कंडीशन लगा दिया जाता है कि अगर आपका फर्स्ट डे कोई भी कंपनी आपको सिलेक्ट कर लिया, मतलब मान लीजिए फर्स्ट डे में भी 4 कंपनी है और 4 कंपनी में फर्स्ट कंपनी अगर आपको सिलेक्ट कर लिया तो आप सेकंड के इंटरव्यू में नहीं बैठ सकते, राइट। मतलब वहाँ पे आपको चॉइस नहीं दिया जाता कि आप 4 जगह इंटरव्यू देंगे और 4 में से बेस्ट आप खुद चुनोगे। वहाँ पे ऐसा होता है कि आपको जो सिलेक्ट कर लिया फिर आप और फर्दर इंटरव्यूज़ में बैठ ही नहीं सकते। अब उसमें कई बार लक भी बहुत साथ देता है कि आपका इंटरव्यू पहले हो गया तो बात है, और नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं। कुछ जगह क्या होता है कि वॉक इन इंटरव्यू होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां भी कई बार बोलती है जो आएगा सबका इंटरव्यू ले लेंगे, और कई बार क्या होता है कंपनी पहले से शॉर्टलिस्ट कर लेती है कि वो किसका किसका इंटरव्यू लेंगे। तो इसमें काफ़ी हद तक कई बार लक काम कर जाता है कुछ स्टूडेंट्स का, जिसमें हमने ये देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स जो रैंक नहीं लाए थे, आराम से पास किए थे, तो उनका पैकेज जो रैंक लाया उनसे भी ज़्यादा का लग गया, राइट। तो ऐसे सिनेरियो में 2 आउटकम आता है। एक, कुछ बच्चे जिनका अच्छा मार्क्स भी आया, रैंक भी आया, बट फिर भी जॉब नहीं लगा, और कुछ बच्चे जो एवरेज थे उनका जॉब नहीं लगा। तो बहुत लोग निराश हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि अरे कैंपस प्लेसमेंट में भी बैठ के कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, क्या करें अब लाइफ में, कुछ भी सही नहीं लग रहा चीटिंग हो गया, सीएमए ने मेरे साथ चीटिंग कर लिया। बट ऐसा कुछ नहीं है। कैंपस प्लेसमेंट इज जस्ट एन एडिशनल इनिशिएटिव टेकन बाय योर इंस्टीट्यूट टू हेल्प यू टू गेट द डिजायर्ड जॉब। और मे बी जरूरी नहीं है कि वहाँ 100% लोगों का प्लेसमेंट होगा, ऐसा कोई एश्योरेंस नहीं, गारंटी नहीं है। आपको लगता है कि नहीं आपके साथ चीटिंग हो गया, बहुत बच्चे ग्रुप्स में लिखने लगते हैं कि मेरे साथ तो चीटिंग हो गया, मैंने अपनी जिंदगी का इतना साल इंस्टीट्यूट को दिया और अब मुझे जॉब भी नहीं मिला पा रहा है, ऐसा इंस्टीट्यूट का क्या करना। बट मुझे कई बार ग्रुप्स में पढ़ के बड़ा अजीब सा फील होता है कि बच्चे ऐसा कैसे सोच सकते हैं। इंस्टीट्यूट ने आपको एक्सपर्ट बनाया बाय वे ऑफ गिविंग द एप्रोप्रिएट नॉलेज ऑफ द डोमेन वेयर यू हैव वर्कड हार्ड एंड स्टडीड। So now what you have to do is basically whatever domain expertise you have acquired, you have to use that to get a job for yourself. So we have seen that more good placements has happened outside the campus, जिसको अपने बोलते हैं ऑफ कैंपस। ऑफ कैंपस आपको अपना ट्राई करते रहना पड़ेगा और आप कैंपस से भी बेटर जॉब कई बार ले पाते हो। कुछ लोग फॉरेन चले जाते हैं, हमारे कुछ स्टूडेंट्स दुबई में काम कर रहे हैं, कुछ ओमान में काम कर रहे हैं, है ना। कुछ हमारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो लंदन में काम कर रहे हैं, कुछ ढाका में काम कर रहे हैं। अब ढाका का तो कोई सिचुएशन थोड़ा सा टाइट है तो बहुत लोग नहीं जाना चाहेंगे, बट एनीवे कुछ लोग वहाँ पे भी काम कर रहे हैं। तो पॉइंट ये कि आप जब अपने से ट्राई करते हो तो अपने पसंद का जॉब भी आप ले पाते हो, बट यस उसमें टाइम लगता है, उसमें पेशेंस चाहिए।
तो आप कहीं पर भी जाओ, चाहे कैंपस हो चाहे ऑफ कैंपस हो, मैं आपको कुछ स्पेशल टिप देना चाह रहा हूँ जिससे कि आपका CV सिलेक्ट हो जाए। अब देखो, जब आप ऑफ कैंपस जाओगे तो कुछ कंपनियों का अपना ना सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए एग्जाम बना हुआ है, तो आपको वो एग्जाम देना पड़ेगा और उसके बाद ही वो आपको शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू में बुलाएंगे। तो मोस्ट ऑफ द PSUs के साथ ऐसा ही है। तो अगर आपका सपना ये है कि मुझे PSU में जाना है, तो कई बार कैंपस में कुछ PSUs आते हैं, आप उधर ट्राई कर सकते हो, बट कुछ ही आते हैं आउट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ PSUs। तो बेटर ये होता है कि आप सबका लिस्ट अपने वेबसाइट से निकालो, गूगल से निकालो, और उन सबके वेबसाइट पे जब वैकेंसी आए तो उसके लिए जो प्रोसीजर बताया हुआ हो, जो एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन दिया हो, उसके लिए थोड़ा थोड़ा तैयारी करो, उसके सिलेबस को लेके थोड़ा सा घाटो। और आप अगर सर्च मारोगे तो पता चल जाएगा कि उनका सिलेबस क्या है, उनका एग्ज़ाम का भी क्राइटेरियाज क्या है। ठीक है, हमारा एक स्टूडेंट है जो इसी सब्जेक्ट मैटर पे अपना यूट्यूब चैनल बना रखा है, CMA गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर। आप गूगल करके उसके बारे में भी देख सकते हैं, हमने भी पहले उसके साथ एक यूट्यूब वीडियो भी बनाया है। दूसरा जो होता है कि जो लोग एग्जाम नहीं लेते बट आपका CV को स्टडी करते हैं, तो उसके लिए आपको अपने CV में रियल वर्ल्ड के जो आपने काम किए हैं उसका प्रेजेंटेशन अच्छे से करना है। अब इसमें ना दो बातें आती हैं, कुछ लोग बोलते हैं 1 पेज CV बनाओ, और दूसरे कुछ लोग ऐसे बोलते हैं नहीं, CV में जो हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लिखो। तो इसके ऊपर हमेशा आपको दो तरह के ओपिनियन मिलेंगे। मेरी बात सुनो तो सबसे बेस्ट यही है कि आप सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का कोशिश करो। आप अगर काम किए हो तो पूरा उसको फ्लॉन्ट करो, पूरा अच्छे से हाईलाइट करो कि आपने किस एरिया में किस पर्टिकुलर काम को किया है, जिससे कि इंटरव्यूअर उस पर आपको क्वेश्चन करेगा और आप उस पर जब आंसर करोगे तो एक इंप्रेशन बाय डिफॉल्ट बनेगा। क्योंकि आज के ज़माने में सबको यही चाहिए कि भाई काम आता हो, डिग्री या मार्क्स बाद में है। इवन अभी इलॉन मस्क ने भी एक क्राइटेरिया निकाला कि दे आर हायरिंग लॉट ऑफ engineers but they don't need any kind of degree, they just need the skills. So आज के ज़माने में employers इसी mindset से चल रहे हैं कि they want you to have skills rather than the marks or the degree. Yes, degree of cost accountant is enough for them to take your interview, but they want you to show off to them what work you have done so that they are not required to train you much before hiring you. तो सब यही चाहते हैं कि आप अपने काम के बारे में बात करो। तो अगर CV में लिखा रहेगा तो क्वेश्चन पूछेगा और आप आंसर कर पाओगे। अब आप बोलोगे सर मैंने तो कोई ज़्यादा काम किया ही नहीं है, मैं तो ऐसी डमी वमी में चला रहा था और अब मैं CV में लिखूं तो क्या लिखूं। तो अभी भी देखो समय है ना, कोई ऐसा नहीं है कि लाइफ बदल गया है। मुझे तो ये लगता है कि आपको भी जल्दी से जल्दी कोई ना कोई काम फिर खोज के अपने आप को उस लेवल के लिए तैयार करना चाहिए कि आप क्या क्या काम कर रहे हो। कोई ऐसे फटाफट कंपनी में ज्वाइन करो या फर्म में ज्वाइन करो जहाँ बहुत काम मिल जाए आपको और आपको वैराइटीज़ ऑफ काम सीखने को मिले। 3 महीने करो या 6 महीने करो, तो 6 महीने में जो भी एक्सपीरियंस गैदर करो उसको अच्छे से बुलेट्स में वहाँ पे लिखोगे, उसके बाद इंटरव्यूज दोगे तो फिर सिलेक्ट हो जाओगे। अब आप बोलोगे कि सर मैं तो हर जगह मुंह मार रहा हूँ मतलब आई मीन टू से अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन कोई मुझे इस तरह का काम ही नहीं दे रहा, तो मैं क्या करूँ। तो भाई उस काम को भी पाने के लिए फिर आपको कोई एडिशनल स्किल ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। तो स्किल ट्रेनिंग यदि आपके CVs में डाला हुआ है तो आप कहीं पे भी काम मांगने जाओगे, चाहे इंटर्नशिप जैसा या कोई भी टेम्पररी असाइनमेंट जैसा, तो जल्दी आपको लेगा। क्योंकि सब कोई क्या चाहते हैं कि भैया थोड़ा रेडीमेड आए तो फटाफट पिकअप करे। तो उसकी ट्रेनिंग किस तरीके का हो, एडवांस एक्सेल आना चाहिए आपको GST आना चाहिए, TDS आना चाहिए, टैली आना चाहिए। तो अगर आप ये सब सीख जाते हैं तो आप CV में लिख दीजिए अच्छे से। और CV में खाली ये लिखोगे एडवांस एक्सेल आता है, टैली आता है, GST आता है, तो मजा नहीं आएगा। उसको भी डिटेल में लिखिए कि क्या क्या आता है उसमें। तो आप जैसे कहीं अप्लाई करोगे तो आप लाइमलाइट में आ जाओगे, प्रोवाइडेड वहाँ जरा सा भी नीड हुआ तो। नीड ही नहीं है तो फिर दूसरा अप्लाई तो करते ही रहना पड़ेगा। अब आप जब सीखोगे तो कहाँ से सीखो, तो सीखने के लिए तो एक साधन है यूट्यूब, है ना। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि खुद से ये सब घाट के सॉफ्टवेयर ओपन करके सबका हेल्प में जाकर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स है, उन कंपनीज के अपने सारे ट्यूटोरियल्स बने हुए हैं, तो उनसे भी सीख सकते हो। या फिर वैसे SGC से भी हमने एक प्रोग्राम बनाया है जिसका नाम है फाइनेंशियल स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें हम ये सारा चीज़ प्रैक्टिकली आपको सिखा रहे हैं, पूरा इन डेप्थ और विथ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स एंड सॉफ्टवेयर्स। मतलब आप टैली में आके टैली का काम करोगे, एक्सेल में आके एक्सेल सीखोगे, और TDS का जो वेबसाइट है उससे आप TDS रिटर्न भरना सीखोगे, GST का वेबसाइट से GST रिटर्न भरना सीखोगे। लाइव आपको करके दिखाया जाएगा। उसके लिए हमने एक सिमुलेटेड सॉफ्टवेयर बनाया है जिसमें आप डेटा डालोगे तो कुछ डैमेज भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरह से आप स्किल ट्रेनिंग अगर गैदर करोगे और उसके बारे में अपने CV में लिखोगे तो कोई भी आपको इंटर्नशिप दे देगा, जिससे कि आपको वो रेलिवेंट वर्क मिल जाएगा। और उस रेलिवेंट वर्क को यदि आप अपने CV में लिख पाते हो और उसके इंटरव्यूज़ में आंसर कर पाते हो तो कोई भी आपको जॉब दे देगा। और ये प्रोसेस में कहीं ना कहीं टाइम लगता है। प्रॉब्लम क्या है, हम लोग ज़्यादातर स्टूडेंट्स को क्या देख रहे हैं, वो बैठे बैठे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि बस अब मैं CMA का डिग्री आ जाएगा, ले लूँगा तो फिर उसके बाद अपने आप सब कुछ चेंज हो जाएगा।
बट माय डियर फ्रेंड, अपने आप कुछ नहीं चेंज होने वाला। आपको उस चेंज को लाने के लिए भी फिर मेहनत करनी पड़ेगी। तो सीएमए का डिग्री आ जाएगा तो एक शांति जरूर जाएगी, बार बार एग्जाम के चक्कर में, उससे तो आप बच गए। बट उसके बाद की लाइफ के लिए आप कंप्लीटली कैंपस पे डिपेंडेंट रहोगे तो निराशा ही हाथ लगेगी। और कैंपस में भी अच्छा लाना है तो सीवी में दम होना चाहिए। इसके लिए हमारा एक यूट्यूब में वीडियो है यास्मीन अख्तर का, हमारी स्टूडेंट जिनका एक बार में सीएमए पास किया हुआ था बट एक्सेंचर ने उनको 20 लाख प्लस का पैकेज दिया था, तो वो कैसे उनको मिला उसके बारे में पूरा डिटेल में एक इंटरव्यू, आप उसको भी ज़रूर देखना। और वो मेरे दुबई वाले स्टूडेंट का भी इंटरव्यू ज़रूर देखना, जिससे कि आपको पता चले कि आपको और क्या क्या करना है, जिससे कि आप रियल मायने में इस सीएमए डिग्री का मजा ले पाएँ, इसका फ़ायदा ले पाएँ। इससे जुड़े हुए और कोई भी यदि आपके मन में सवाल आते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, आई एम हैप्पी टू आंसर। एंड इसी तरह से आप बस हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए और हमें प्यार देते रहिए, और अपने इस वीडियो को हो सके तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, अपने स्टेटस में जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू सून।